हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस सेशन में हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। इस सेशन में हम फिक्स्ड कैपिटल कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम वर्किंग कैपिटल कवर करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल क्या है? फिक्स्ड कैपिटल वो पैसा फर्म का जो फिक्स्ड एसेट को अक्वायर करने में काम आता है। फिक्स एसेट लाइक लैंड, फिक्स एसेट लाइक बिल्डिंग, जो एसेट आप लंबे ड्यूरेशन के लिए लेते हो मोर देन 1 ईयर, या जो एसेट आप खरीदते हो जो आपके साथ लाइफ टाइम तक रहे, जैसे लैंड हो गया लेट्स से फॉर एग्जांपल। सो वो एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या है? फिक्स्ड एसेट रेफर्स टू दोज एसेट्स which remain in the business for a period of more than 1 year। more than 1 year तो बोलने की बात है, लेकिन फिक्स एसेट जनरली काफ़ी लंबे टाइम तक फर्म के साथ रहता है। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल इज मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट विच इज टू बी यूज्ड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स कैपिटल इज मेंट फॉर मीटिंग परमानेंट और लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कुछ पैसे लॉन्ग टर्म के लिए या परमानेंटली चाहिए होते हैं, वो जो है उसको फिक्स कैपिटल उसके लिए काम आता है। डिसीजन टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट मस्ट बी टेकन वेरी केयरफुली, बिकॉज फिक्स्ड एसेट में जो आप 50 करोड़ की मशीन खरीद रहे हो या 100 करोड़ की मशीन खरीद रहे हो, बिजनेस में 200-300 करोड़ रुपए आप जो खर्च कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। बिकॉज वंस यू गो रॉन्ग हियर तो बिजनेस पूरा उल्टा भी पड़ सकता है, डूब भी सकता है। ठीक है, सच डिसीजंस वंस टेकन आर इररिवोकेबल एक्सेप्ट एट अ ह्यूज लॉस। बिकॉज क्या है ना, लॉस बड़ा होगा, उसको आप वापस ले नहीं सकते हो, तो आप फंसोगे लंबा। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट? कितना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, वो कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करता है? पहला, नेचर ऑफ द बिजनेस। सो इफ़ योर बिजनेस इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिसमें आप गुड्स को खुद प्रोड्यूस करते हो और बेचते हो, उस केस में जैसे स्टील कंपनीज है, टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस है, राइट? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हाई होता है, बिकॉज उसमें फिक्स्ड एसेट बहुत चाहिए। ठीक है, और लेकिन तो क्या है, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस heavy investment is required in fixed asset like land, machinery, building, plant, etc. There is a need for large amount of fixed capital। लेकिन अगर ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न बेसिकली मैं एक मीडिएटर का काम कर रहा हूँ, इससे मैंने मान लिया, उसको अगले आगे बेच दिया, इसको ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं। उस केस में हमें मैन्युफैक्चरिंग ना मशीनरी चाहिए, ना कुछ चाहिए। एक अगर जगह है, ऑफिस है, बहुत है, हम एक एंड से प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, दूसरे एंड में बेच रहे हैं, बीच में कमीशन हम कमा रहे हैं, तो वो हमारा ट्रेडिंग कंसर्न है, उसमें उतना फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, साइज ऑफ द बिजनेस। इफ द बिजनेस is operating on a very large scale, तब तो obviously fixed capital requirement will be high, and if the business is operating on a very small scale, छोटा बिजनेस है, उस केस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, थर्ड इज चॉइस ऑफ टेक्निक। देखो, देर आर टू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, द अदर इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखो, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करते हो, अगर आप बड़ी मतलब कैपिटल इंटेंसिव इज मोर ऑफ मशीन लेस लेबर, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज मोर लेबर लेस मशीन। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हो, बहुत लोग करना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज रिक्वायर्ड बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज सच बिग टुडे। जैसे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, लेटेस्ट मशीन्स नहीं रहेंगे, तो आपके प्रोडक्ट मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसके साथ compete नहीं कर पाएंगे। तो कैपिटल इंटेंसिव जाना एक मजबूरी भी है फर्म के लिए आज के डेट पे। तो अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट करते हो, तो ऑब्वियसली यू नीड मोर मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, you would need more capital, more fixed capital, and if you are using labor intensive technique, more ज़्यादा काम आपका मैनुअली हो रहा है, तो आपको उस केस में क्या है कि वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, फिक्स कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप मशीनरी में खर्च नहीं करोगे, जो लोग आपके पास काम कर रहे हैं आप बस उनको मंथली सैलरी दोगे। ठीक है, so company using capital intensive technique require more fixed capital as larger investment is needed in plant and machinery. However, labor intensive enterprises needs less fixed capital as they require more labor than capital। ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखो, कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देखो, फोटोग्राफी इंडस्ट्री या कंप्यूटर इंडस्ट्री, यहाँ क्या है कि हर 2-3 साल में, है ना, आपका जो जो कंप्यूटर आज आपने ख़रीदा है वो कंप्यूटर 3 साल के बाद आउटडेटेड हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यूसली इसमें अपग्रेडेशन चाहिए।
जो कैमरा आपने आज ख़रीदा है वो 3 साल के बाद आउटडेटेड हो जाएगा, उसमें भी आपको कंटिन्यूसली अपडेशन चाहिए। तो ये इस ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आउटडेटेड हो, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में आप आज मोबाइल लो, 6 महीने बाद आपको लगेगा कि आपके मोबाइल में ऐसा बहुत कुछ नहीं है जो नए मोबाइल में है। तो इन इंडस्ट्रीज़ में क्या है ना कि आपको टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली अपग्रेड करनी होती है, जिसमें आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या है, कंपनीज इन विच एसेट बिकम्स ऑब्सोलीट सूनर रिक्वायर हायर फिक्स कैपिटल टू परचेज सच एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर बेस्ड कंपनीज नीड मोर फिक्स कैपिटल ड्यू टू कंटिन्यूस एडवांसमेंट इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। However, the company use assets which are less affected by technology upgradation. In the case of furniture based company, they need less fixed capital. देखो फर्नीचर में क्या है कि अगर आपके पास टूल्स एंड इक्विपमेंट है, ज़मानों से सालों से वही टूल्स एंड इक्विपमेंट चलते आ रहे हैं, इसमें क्या है कि दिस इज़ मोर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो इसमें क्या होता है कि इसमें टेक्नोलॉजी आउटडेटेड नहीं होता। हाँ, डिज़ाइंस आपको नए बनाने होते हैं, वो तो आप जब बनाओगे उस टाइम के डिज़ाइन के हिसाब से बना लोगे। तो नए डिज़ाइंस के लिए आपको कोई लेटेस्ट मशीन्स नहीं चाहिए, बहुत लिमिटेड उसमें एक्सपेंसेस है मशीन्स वगैरह में, बाकी मैनुअली काम है, तो उसमें आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का रिस्क बहुत कम होता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर आप अपने कंपनी को फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हो, डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मेरी कंपनी 5 साल के बाद टॉप में हो, तो आप ग्रो करना चाहते हो, तो उस 5 साल के लिए आपको बहुत ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और अगर आप लेट बैक हो कि जो चल रहा है चलने दो, जैसा है वैसा है, तो उस केस में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो क्या है, कंपनीज विद ग्रोथ प्लान्स इन फ्यूचर नीड्स मोर फिक्स कैपिटल एज मोर इन्वेस्टमेंट in plant and machinery is needed to increase the production capacity in order to meet the anticipated higher demand. However, companies with less or no possibility of growth need less fixed capital. Next is diversification. The same point, if you are diversifying, जैसे ITC एक कंपनी है, ITC का फुल फॉर्म इंडियन टोबैको कंपनी। आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ITC इज़ प्राइमरली अ सिगरेट मेकर्स। जो सिगरेट विल्स की सिगरेट बनती है वो ITC बनाती है। अब ITC ने ग्रेजुअली क्या देखा कि सिगरेट इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है, बिकॉज गवर्नमेंट सिगरेट पे बहुत टैक्स ले रही है और ग्रेजुअली लोग भी अवेयर हो रहे हैं कि सिगरेट पीने से हेल्थ ख़राब होती है। वैसे तो नहीं पीनी चाहिए सिगरेट, तो क्या है, ग्रेजुअली सिगरेट की सेल कम हो रही है, तो उनको लगा कि हमारा जो मेन बिजनेस है वो कम हो रहा है। दे स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चालू किया। फिर ITC होटल्स हैं, ITC के बुक्स आती हैं, पेपरमेट, ठीक है, ITC बिस्किट, सनफीस्ट, ठीक है, ITC के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में। ITC फियामा डिविल्स, ITC विल्स लाइफस्टाइल जो कपड़ों का ब्रांड है। तो ITC ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। तो अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो, बिजनेस को फैलाते हो, तो उस केस में कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन ऑल्सो गवर्न बाय फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इफ़ अ कंपनी चूजेस टू डाइवर्सिफाई, जो टर्म डाइवर्सिफाई है, you can use an example of ITC here, its operation, then it certainly need more fixed capital. For example, textile, अगर किसी textile company starts electronic business, then it will require additional fixed capital to invest in land. आज ही ITC का I was drinking a mango milkshake and a chocolate milkshake. They have launched a new product and that is amazing. तो अब क्या है ना, ये ग्रेजुअली जब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे कंपनी कॉल सिंगर जो स्विंग मशीन बनाती है, कपड़े सिलने की मशीन बनाती है। नाउ दे आर डाइवर्सिफाइंग एंड दे आर वेंचरिंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक कूलर, वॉशिंग मशीन, ACs। तो अब उनको कितना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़ा होगा। इनफैक्ट उन्होंने अभी एडिशनल शेयर्स इशू करके, जिसको FPO कहते हैं, बहुत सारा पैसा फंड्स और रेस किए हैं। तो FPO क्या है, हम लोग शेयर्स के चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो उसको देख के आप समझ सकते हो। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स मोड ऑफ एक्वायरिंग एसेट। देखो, आप दो मेथड से एक्वायर कर सकते हो। एक तो आउटराइट परचेज मशीनरी को, आउटराइट परचेज मतलब पैसा दिया और लिया, उस केस में कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा अगर आउटराइट परचेज करते हो तो। और अगर हायर परचेज करते हो, लीज पे ले लेते हो, कुछ फिक्स्ड एसेट्स ऐसे होते हैं जो लीज पे मिलते हैं, बड़े सिटीज़ में या बड़े कंट्रीज़ में लीज पे मिलते हैं, मतलब आप उसका मंथली रेंटल दे दो, उस केस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। जैसे आई टेल यू, आई एम अ वेरी पैशनेट फोटोग्राफर। फर्स्ट आई एम अ टीचर एंड देन अ फोटोग्राफर। सो क्या होता है ना, कैमरा जो होता है, कैमरा के लेंसेज जो हैं, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो मेन सबको अलग लगता है कि एक ही कैमरा एक ही लेंस, ऐसा नहीं है। लेंस
पर्पस के हिसाब से लेंस चेंज करना होता है, तो लेंसेज आर मोर एक्सपेंसिव देन द कैमरा बॉडी। तो कैमरा में लेंस इज़ अ मेजर इन्वेस्टमेंट, और आप देखोगे जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे लेंसेज होते हैं, लेंस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप लेंस खरीदते हो आउटराइट तब तो बहुत पैसा लगता है, मतलब 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए के भी लेंस हैं। जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है जिसमें अब आप इफ़ यू आर कैप्चरिंग लायन और टाइगर, तो पास में जाके तो पोज नहीं मरवाओगे आप उसको कि भैया स्माइल करो, फोटो खींचनी है, आप काफ़ी दूर होते हो। तो वो सब लेंसेज जो हैं जो जूम करके वहाँ तक पहुँचते हैं, दोज लेंसेज आर वेरी एक्सपेंसिव, 13-15-20 lakhs मे बी मोर। सो उस केस में या तो आप आउटवर्ड परचेज कर रहे हो तो 20 लाख रुपए इमीडिएटली चाहिए। आप वो लेंसेज को हायर भी कर सकते हो, मतलब लीज में भी ले सकते हो कि आप ग्रेजुअली आप जितने देर, जैसे वो पर डे 1000-1500 के हिसाब से भी मिलता है, जितना काम है यूज़ करो वापस दे दो। उस केस में आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होता है। या फिर आप इसको ईएमआई में भी ले सकते हो, जब ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल है तो आप 5 साल 10 साल का ईएमआई करवा सकते हो, तब भी आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा, बिकॉज आपको पैसे धीरे धीरे देने, तो आप बिजनेस से ही निकाल सकते हो। सो आउटराइट परचेज में ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, और हायर परचेज या लीज में जो है वो आपका कम रहेगा। ठीक है, सो आई थिंक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। So this was all about fixed capital. I hope this was clear, and और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे और डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।